अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रूपेन आर शाह। राहुल गांधी जी के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी जिस तारीख को, उसके अगले दिन एक प्रिडिक्शन की गई थी कि राहुल गांधी जी को सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। ऐसे संयोग बन रहे हैं जो कल हुआ। तो अब संभावनाएं ये बन रही है कि वो उनकी सदस्यता वापस आ जाए, वो वापस लोकसभा में आ जाए, चुनाव भी लड़ पाए। तो बहुत सारे दर्शकों के कल से कमेंट्स आ रहे हैं। शायद इस विषय के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों की जिज्ञासा है कि ये समय कैसा रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी के आने वाले समय में, क्योंकि कमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं। देखिए, हर एक एस्ट्रोलॉजर की अपनी गणना करने की पद्धति होती है और उसी के ऊपर वो गणना करके अपनी प्रिडिक्शन देता है। तो जितने भी वो कमेंट्स आ रहे थे कि कई सारे ज्योतिषगण को ये लग रहा है कि 2024 का चुनाव होगा ही नहीं, या फिर नरेंद्र मोदी जी इमरजेंसी डिक्लेयर कर देंगे, तो इसकी संभावनाएं तो हमें 0% दिख रही है कि 2024 का चुनाव नहीं होगा। 2024 का लोकसभा चुनाव डेफिनेटली होगा। यहाँ से लेकर जब तक राहु का राशि परिवर्तन नहीं होता, 30 अक्टूबर का समय, और शनिदेव वक्री चल रहे हैं, मतलब 4 नवंबर 2023 तक का समय है, वो देश की सरकार के लिए और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रह सकता है। विकट परिस्थितियां एक से ज़्यादा प्रकार से भारत में बनेगी। उसमें से कई सारी चीज़ें आप देख भी रहे हैं, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं वाली घटना हो या फिर जो मणिपुर में हो रहा है, इस प्रकार के कुछ संकेत हो। तो सामाजिक शांति कहीं पे कुछ प्रदेशों में डिस्टर्ब होती हुई नज़र आए, या फिर प्राकृतिक आपदाएं हिमाचल प्रदेश हो, दिल्ली हो, अभी मध्य प्रदेश है, गुजरात में अभी एक चक्रवात आके गया। तो इस प्रकार की परिस्थितियां हो, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें नवंबर 2023 तक नरेंद्र मोदी जी के लिए स्ट्रेसफुल बनती हुई नज़र आएगी। 2023 के अंत भाग तक जितने भी राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे, वहाँ पे जो परिणाम होंगे वो शायद नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी की एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप न हो, ये भी संभव है। संभावनाएं उसकी बहुत ज़्यादा है कि जो इन्होंने सोच रखा था कि परिणाम इस प्रकार से आए, जिन भी राज्यों में वहाँ पे चुनाव हो जाते हैं दिसंबर के मध्य भाग तक, तो वहाँ पे चुनाव के परिणाम इनको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर दे कि ये ऐसा कैसे हुआ, ये तो हमने नहीं सोचा था, या फिर ये हमारी कैलकुलेशंस के अनुरूप नहीं था। ऐसे घटनाक्रम बन सकते हैं। ये नज़दीक के भविष्य की बात होगी। 2024 का लोकसभा चुनाव डेफिनेटली होगा। एनडीए के सामने सारे विपक्षी दल I.N.D.I.A. मतलब विपक्षी गठबंधन ने इनका नाम रखा है इंडिया। अभी तक राहुल गांधी जी उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। अगर ये कल जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, ये उसी डिसीजन स्टे आया है, डिसीजन उस प्रकार से जाए तो राहुल गांधी जी भी अब इसमें जुड़ते हुए नजर आएंगे। तो 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, ये तय बात है। और कई ज्योतिषगणों का मानना ये भी है कि 2024 में बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। तो यहाँ पे हमारा मत थोड़ा सा अलग है। डैम श्योर कि हमें नहीं लगता कि ये लैंडस्लाइड विक्ट्री बिल्कुल नहीं होगी। चुनाव डेफिनेटली होंगे। ये जो विपक्षी गठबंधन है वो बहुत ही सुनियोजित तरीके से अपना कार्य करता जाएगा, और कठिन परीक्षा नरेंद्र मोदी जी के लिए आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में होने वाली है। जहाँ तक हमें लग रहा है, तब तक वो सारे वोटर्स जो विपक्ष के लिए वोट करना चाहते हैं, मतलब विपक्ष के सपोर्ट में है, अब देखिएगा कि जब भी वो निकल के आएगी
तो उनके परसेंटेज आपको फैबुलस दिखेंगे। और वो सपोर्टर्स जो सत्ताधारी पक्ष मतलब भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के समर्थन में है, वहाँ पे शायद वोटिंग परसेंटेज जब भी डिक्लेयर होगा एक सिग्निफिकेंट डाउनफॉल अगर दोनों की कंपैरिजन करें तो देखने को मिल सकता है। उसके कारण भी हो सकता है कि इस प्रकार की परिस्थितियां बने। लेकिन नरेंद्र मोदी जी मतलब एनडीए फिर से एक बार रिटेन करने के लिए जा रहा है, जो 2019 से हम कहते आ रहे थे। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि 2019 वो जीतेंगे, 24 भी वो जीतेंगे। तो 24 वो जीत रहे हैं, लेकिन जैसे कई लोग कह रहे हैं कि 400 प्लस सीट्स आएगी, राजीव गांधी जी का जो वो पुराना रिकॉर्ड था वो भी इस बार ध्वस्त होगा, ऐसी संभावनाएं नहीं दिख रही है। इस प्रकार की लैंडस्लाइड विक्ट्री की जो 400 प्लस या राजीव गांधी जी का जो उस समय पे इंदिरा गांधी जी के निधन के बाद जो सीटें आई थी, उस प्रकार की सीटें आए, संभावनाएं बिल्कुल नहीं दिख रही है। विक्ट्री मिलेगी लेकिन इसका मार्जिन थोड़ा सा कम होगा, लेकिन विक्ट्री इज अ विक्ट्री। नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार इस देश के प्रधानमंत्री के तौर पे शपथ ले, ये तय दिख रहा है। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी और एक बार प्रिडिक्शन की गई थी कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बनेंगे, लेकिन तीसरी बार का कार्यकाल वो पूर्ण नहीं कर पाएंगे। और शायद लास्ट ईयर हमने वो समय अंतराल भी बताया था नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के कुंडली को कंपेयर करके कि वो कौन सा समय है कि 2026 के मध्य भाग के बाद से और 2027 के दिवाली तक का जो समय है, ये समय ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी अपनी सत्ता की धरोहर योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में सौंप दे और फिर वो सार्वजनिक जीवन से अचानक ही कहीं दूर चले जाए। बिल्कुल कल्पना से परे बात लग सकती है, लेकिन ये होने के बहुत ही प्रबल संयोग है, ये आने वाला समय ही बताएगा। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे क्वेश्चंस, आप जिनके भी वीडियोस देखते हैं हम उनकी गणना पद्धति के ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठा सकते, लेकिन मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, 2024 के चुनाव डेफिनेटली होंगे। यहाँ से लेकर 2023 के नवंबर एंड दिसंबर तक का समय नरेंद्र मोदी जी के लिए कठिन दिख रहा है। और इस ड्यूरेशन में जिन भी राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे, वहाँ पे परिणाम भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से अपेक्षा रख रहे थे उस प्रकार से शायद ना हो, संभावनाएं प्रबल है। 2024 में विपक्ष का ये जो गठबंधन है वो बहुत ही प्रबल रूप से लड़त देता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन अंततः जीत नरेंद्र मोदी जी की होगी। लैंडस्लाइड विक्ट्री हम नहीं कह सकते, लेकिन जो लाइन है वो तो इजीली क्रॉस करने में ये कामयाब रहेंगे। और उसके बाद के कार्यकाल में वो समय अंतराल जो हमने आपको बताया था, उस समय अंतराल के दौरान हमें लगता है कि ये योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में वो सत्ता सौंप के सार्वजनिक जीवन से अचानक कहीं पे दूर चले जाएंगे। वो भी एक अकल्पनीय घटना होगी कि सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर जो इंसान इतने सालों से बैठा है वो अचानक से इस प्रकार का निर्णय किस प्रकार से ले सकता है। और योगी आदित्यनाथ जी जब भी उनके हाथ में हमें लगता है कि सत्ता की धरोहर आएगी, उसके बाद आज़ादी के बाद के भारतवर्ष की सबसे बड़े और सबसे कठिन निर्णय शायद उनके ही जिम्मे आएंगे कि उनको लेना पड़े, क्योंकि तब शनिदेव मीन राशि में भी होंगे। बड़े प्राचीन ग्रंथों में भविष्यमालिका सहित बड़े प्राचीन ग्रंथों में जिनका उल्लेख है। और 2025 से 2033 का वो समय भी है जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होंगे। उसके ऊपर मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ कि जब देवगुरु बृहस्पति 2025 से 2033 में किस प्रकार का कोहराम मचाएंगे। जिनको भी संशय हो आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं लास्ट कब हुआ था। लास्ट अभी नज़दीक के समय में ही हुआ था, 2018 से लेकर 2021 के बीच देवगुरु बृहस्पति अतिचारी थे, उनकी स्पीड बढ़ गई थी। देवगुरु बृहस्पति सामान्यतः एक साल किसी भी राशि में रहते हैं, वहाँ पे हर 5-6 महीने में वो राशि परिवर्तन कर लेते थे, फिर वक्री होके वापस पुरानी राशि में आते थे, फिर आगे चले जाते थे। मतलब बहुत ही फास्ट मूवमेंट हो रहा था। और उसी समय के दौरान पूरी दुनिया ने कोविड का कहर देखा। 2021 के अक्टूबर तक चला था, तो भारत ने भी दूसरी लहर का कहर देखा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जीव कारक तत्व है, धर्म के कारक तत्व है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब उनकी कमान
इस देश की कमान नरेंद्र मोदी जी योगी आदित्यनाथ जी को सौंपेंगे तो आज़ादी के बाद के सबसे बड़े और कठिन फैसले लेने की जिम्मेदारी शायद उनके ही जिम्मे आएगी। हो सकता है ये सारी, अब कमेंट्स करने से पहले राहुल गांधी जी के लिए हमें लग रहा था कि उनको राहत मिलेगी, तो वो भी स्पष्ट रूप से बताया जाएगा। हो सकता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो, नरेंद्र मोदी जी के समर्थक हो, तो ये प्रेडिक्शन आपको पसंद आए, अदरवाइज आपको पसंद ना आए। लेकिन जो भी ज्योतिषीय रूप से दिख रहा है वो हम स्पष्ट तरीके से कहने की कोशिश कर रहे हैं। रूपेनाथ शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।